Good afternoon, Saurabh. Good afternoon to all of you. Akanksha, good afternoon. Okay, Akanksha. Good afternoon, Ritesh. कोई क्वेश्चन है किसी का कल की क्लास के बेस पे? नहीं, अनुराग डायरेक्टली है। सौरभ सिंह। सौरभ, आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में मैं जो पढ़ाया गया उसे बताऊंगा। सौरभ, अभी तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला, जैसे स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून हिमांशु, अरुण, प्रफुल्ल, आशुतोष, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो पढ़ाया गया उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप लोग, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। रविंद्र, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है? डोंट वरी। ओके। जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं गेट्स वगैरह में, सब क्लियर हैं आपके? वेरिफिकेशन कर सकते हो, सर्किट डिजाइन कर सकते हो सभी लोग? कोई सर्किट डिजाइन करना हो कर सकते हो। ओके अनुराग, वेरी गुड। हाँ आशुतोष, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो आशुतोष। गुड आफ्टरनून वर्षल, आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। देखिएगा, आज की क्लास में हमें आपको ये बताना है कि लास्ट क्लास में आपने देखा हुआ था कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? देखिए, ये क्लास उन लोगों को तो बेटर तरीके से समझ में आएगी जो लोग यूनिवर्सल गेट या इससे पहले की क्लास किए हुए हैं। बाकी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है एग्जाम्पल वगैरह में तो बताना यहाँ पे, ठीक है? मैं फिर से आपको समझा दूंगा। देखिए, आपसे ये बताया गया था, कोई भी ऐसा गेट, कोई भी ऐसा गेट जो एंड, जैसे यहाँ पे एंड के जैसा वर्क करे, आर के जैसा वर्क करे और नाट के जैसा वर्क करे। अगर कोई भी ऐसा गेट होगा जो एंड के जैसा वर्क करे, ना आर के जैसा वर्क करे और नाट के जैसा वर्क करे, उस गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये दिमाग में रखना, यही डेफिनेशन है। बोल सकते हो ऐसे गेट जो सारे के सारे बेसिक गेट दैट इज एंड आर नॉट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। और आपको मैंने बताया था कि हमारे पास दो ऐसे गेट हैं जो यूनिवर्सल हैं, पहला नैंड है और दूसरा नार है। तो नैंड गेट, इसका मतलब है हम लोग नैंड गेट का यूज करके एंड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, नैंड गेट का यूज करके
आर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और नैंड गेट का यूज करके नॉट के जैसा वर्क कराने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये नैंड गेट के थ्रू तीनों बेसिक गेट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर लें तो हम बोलेंगे ये क्या है आपका यहाँ पे, जी जी, रूल तो और आगे डिस्कस होगा जब हम बूलियन अलजेब्रा टॉपिक पढ़ाएंगे अरमानों के। मेनली जो यूजेबल हैं वो यहाँ पे इतने ही थे, ठीक है, ध्यान देना। तो एंड आर नॉट ये समझ में आ गया सभी को, मतलब नैंड का यूज करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आर निकालने वाले हैं, एंड निकालने वाले हैं, आर और नॉट। उसी तरह से आर का यूज करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, देखा जाए तो एंड आर और नॉट। इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि आपका नैंड और नार क्या है, यूनिवर्सल गेट है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ये सब पीछे का टॉपिक था, ध्यान देना। अब यहाँ मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, प्रूव दैट नार या फिर नैंड किसी को लेके चलता हूँ, चलिए, प्रूव दैट या सो दैट नार गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, माना जाता है क्या है आपका क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसका जो सोल्यूशन होगा ये है टू, अच्छा मैंने यार लिखवाया था क्या इसको, नेक्स्ट क्लास में मैंने इसको लिखवाया था क्या आपको, मतलब सॉरी प्रीवियस क्लास में। चलो अच्छा देख लो आप, टू शो द नार गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, we need to show the followings। चलिए ठीक है, लिख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही जो लिखा है उसका तो वही रहेगा, ठीक है। पहला यहाँ पे है एंड, मान लेते हैं क्या, नॉट गेट, पहला क्या है नॉट गेट, नॉट गेट फाइंड करना है किसका यूज करके, नैंड गेट का, सॉरी नार गेट का, क्योंकि नार के थ्रू सबको फाइंड करना है। दूसरा यहाँ पे है आर गेट यूजिंग नार गेट। तीसरा यहाँ पे है एंड गेट यूजिंग नार गेट, मतलब नार गेट का यूज करके आपको हर गेट को निकालना है, तीनों गेट को यहाँ पे निकालना है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करना है इसमें, ये तो क्लियर हो गया सभी को। नॉट गेट निकालना है क्या यूज करके, नॉर गेट, आर गेट निकालना है क्या यूज करके, नॉर गेट, और एंड गेट निकालना है क्या यूज करके, नॉर गेट। हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए, तो पहला हेडिंग लिखिएगा वही, नॉट गेट यूजिंग। देखिए ये कैसे हो रहा है इसे समझने की बस कोशिश करिएगा, ये टोटली आपके लिए नया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा माइंड तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए, हमें क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए, और यूज क्या करना है, नार गेट, यूज क्या करना है, नार गेट, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए हमें पता है
अगर हम नॉट गेट की बात सबसे पहले यहाँ पे करें, किसकी बात करें, नॉट गेट की, तो नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं, आप लोग ये बताइए, नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं। वन। सभी को पता है कितने हो सकते हैं, वन। एक ही तो इनपुट होता है, जीरो है तो वन हो, उसका आउटपुट वन आएगा, वन है तो जीरो आएगा। इसका मतलब है, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास नॉट गेट होता है तो एक ही इनपुट होता है, ठीक है, एक इनपुट होता है। और यहाँ पे ये है नॉट गेट आपका, हमें आउटपुट क्या मिलता है, ए का बार मिलता है कि नहीं मिलता है। ये चीजें सभी को पता होंगी, ये चीजें सभी को पता होंगी कि ए इनपुट हम देते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, ए बार। ये किसके थ्रू होता है, नॉट गेट के थ्रू होता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे नॉट गेट नहीं यूज करना है, मुझे इसकी जगह पे क्या यूज करना है, नार गेट यूज करना है। ये देखो, ये रहा नार गेट, ये क्या रहा आपका नार गेट, मुझे इसकी जगह नार गेट यूज करना है, ठीक है। अगर नार गेट यूज करना है, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, लेकिन ये काम किसके जैसा करना चाहिए, नॉट गेट के जैसा ही करना चाहिए। मैं क्या यूज करने वाला हूं, नार गेट। मैं क्या यूज करने वाला हूं, नार गेट, लेकिन काम किसके जैसा करना चाहिए, नॉट गेट के जैसा करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि आपका जो नार गेट है वो किसकी, किसके जैसा वर्क कर रहा है, नॉट गेट के जैसा वर्क कर रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मुझे क्या करना है, यूज करना है नार गेट, काम किसके जैसा होना चाहिए, नाट गेट की तरह। नार बोल रहा हूँ, नाट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। यूज क्या करना है, नार गेट, यूज क्या करना है, नार गेट। और काम किसके किसके जैसा होना चाहिए, नाट गेट के जैसा होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि नार गेट किसकी किसकी तरह वर्क कर रहा है, नाट गेट की तरह वर्क कर रहा है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो इनपुट होते हैं मिनिमम। नार गेट में कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट होते हैं। अगर मैं दो दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नाट में कभी दो इनपुट नहीं होते, जब भी होते हैं क्या, एक होते हैं। तो देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, मुझे पता है कि नाट में एक ही इनपुट होता था, एक इनपुट लिया। और मैं उस इनपुट को दो पार्ट में ब्रेक करके पास कर दिया, मतलब जीरो लिया तो जीरो जीरो जाएगा, वन दिया तो वन वन ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से भी ए जा रहा है, मतलब ए मैंने जब पास किया, इसको मैं दो पार्ट में क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ। यहाँ से भी ए जा रहा है और यहां से भी ए जा रहा है। लेकिन देखा जाए फाइनली तो मैंने कितना इनपुट दिया, सिर्फ एक इनपुट दिया, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, नार गेट, क्या लगा रहा हूँ, नार गेट, ध्यान से देखना। अब बताओ नार गेट में रिजल्ट क्या होता है, आप ये बता सकते हो कि नार गेट आपको पता होना चाहिए ना, कि ये रहा नार गेट, ठीक है। इसमें अगर इनपुट हम ए देते हैं और क्या देते हैं, बी देते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आउटपुट में क्या आता है। जी आकांक्षा, यस, ये रहा नार गेट। तो बताइए आउटपुट में क्या आएगा। अरे यहाँ पे ऐसे मत देखो, जीरो कहाँ से करना, जीरो वन की बात ही नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर एक इनपुट ए देता हूं, दूसरा इनपुट बी देता हूं, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल बार। वेरी गुड आशुतोष, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये तो हो सकता है मेरा क्वेश्चन ना समझ पा रहे थे आप लोग। ये बताइए ये होगा कि नहीं होगा, ए प्लस बी का होल बार। रविंद्र, सौरभ, आशुतोष ने तो बताया ये, यही होगा ना, सभी को पता है। अगर आप ए और बी दो इनपुट दे रहे हो नार गेट में, तो नार गेट की प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या होती है, ए प्लस, दोनों को प्लस करके क्या लगा देना, बार लगा देना। जी सोनू, सही है ना, सभी लोग बताइए। ये नार गेट की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यस यस, ओके। तो आप ये बताइए, अब ध्यान से सुनिए, अगर एक इनपुट ए आ रहा है, दूसरा इनपुट भी ए आ रहा है, तो बताइए यहां से क्या मिलेगा आपको। अगर पहला इनपुट ए आ रहा है, मैं दो बार मैं ब्रेक कर चुका हूं, ठीक है, ये तो मैं दिया था एक ही, लेकिन पहला भी ए आ रहा है, दूसरा भी ए आ रहा है, तो बताइए क्या मिलेगा, ए प्लस ए का होल बार, यही मिलेगा ना। ओके आकांक्षा, वेरी गुड। ओके वत्सल, ए प्लस ए का होल बार, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
बस आप बोलते या क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है कुछ लोगों को, तो आप बोलते जाओ, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ए प्लस ए का होल बार। ये बता सकते हैं आप कि ए प्लस ए की वैल्यू क्या होती है? ये रूल में पढ़ के आए थे आप। ए प्लस ए की वैल्यू क्या हो सकती है? ए, यही ना? ए प्लस ए क्या होता है? ए होता है। ए प्लस ए क्या होता है? ए होता है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। तो आप बताइए, ए प्लस ए ए हो गया, तो ए का बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके सौरभ, वेरी गुड। तो चलो, ये मिल गया ए बार, आंसर क्या मिला? ए बार। आप बताओ, हम इनपुट क्या लेके चले थे? ये था हमारा इनपुट। ये क्या है? इनपुट है। और ये क्या है? आउटपुट। तो आप बताओ, हमने इनपुट ए दिया और हमें आउटपुट में ए का बार मिला, ये किस गेट की प्रॉपर्टी है? अगर मैं इनपुट में ए देता हूं, मुझे ए बार मिलता है, तो ये किस गेट की प्रॉपर्टी है? किस गेट की फंक्शनैलिटी है? अभी देख के आ रहे ऊपर, नॉट गेट। वेरी गुड, नॉट गेट है। ऊपर देख के आ रहे हो, अगर इनपुट ए है और आउटपुट क्या है? ए का बार है, तो कौन सा गेट हमें ये दे रहा है? नॉट गेट दे रहा है। तो बताओ, ये नॉट गेट की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? लेकिन क्या हमने यहां पर नॉट गेट यूज किया है? तो बताइए, ये नार गेट है कि नहीं है? ये नार गेट आपका नॉट गेट के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी बताओ आप लोग, कि मैंने ए दिया और हमें क्या मिल गया? ए बार। हमने यूज क्या किया? नार गेट। तो बोल सकते हो कि नार गेट किसकी जैसा वर्क कर रहा है यहाँ पे? नॉट गेट के जैसा वर्क कर रहा है। आई होप कि बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके अनुराग, वत्सल, वेरी गुड। अरमान। जी अरमान, जरूर। लेकिन दो इनपुट देंगे तो बात वही है ना, सेम ही दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि रविंद्र, नार गेट में दो इनपुट होते हैं मिनिमम। नार गेट हमारा एक इनपुट पे काम नहीं करता, तो हमें दो इनपुट देना होगा वहां पे। लेकिन दो इनपुट हम देने के बाद सेम दे देते हैं, ए ही दे देते हैं, हमारा काम तो हो जाएगा ना। हिमांशु, पहले क्वेश्चन समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, इसीलिए इतने स्लो स्लो समझा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप हर पॉइंट को पकड़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो जरूर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जिस तरह से बताया गया, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्या बना है? ए दिया मैंने, ए गया यहां से नार, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए का होल बार। मैं कह रहा हूं कि जो ए है, इनपुट हमारा ए है, और आउटपुट क्या आ गया? ए बार आ गया। अगर इनपुट ए है, आउटपुट ए बार आ गया, तो ये काम किसका होता है? नॉट गेट का होता है। लेकिन यहाँ पे कौन है? नार गेट। ये काम कौन कर रहा है? नार गेट। तो हम बोल सकते हैं कि नार गेट किसके जैसा वर्क कर रहा है? नॉट गेट के जैसा वर्क कर रहा है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ हिमांशु। क्लियर? चलिए ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यहां तक लिख लीजिए आप, यही बना लीजिए आप लोग, यही मेन है आपका। ये ऊपर का तो आप रफली बना सकते हैं, ये मेन है आपका, ये मेन स्ट्रक्चर ये है। तो यहां लिख सकते हैं, देयर फोर वी कैन से दैट नार गेट
इज वर्किंग एज नॉट गेट। ठीक है, लिख लीजिएगा। हेंस वी कैन से दैट नॉर गेट इज वर्किंग एज नॉट गेट। नॉर गेट किसकी तरह वर्क कर रहा है? नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी हेडिंग क्या थी? आर गेट का हमें क्या करना है? आर गेट फाइंड करना है। किसका यूज करके? नार गेट का यूज करके। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइएगा या पॉइंट बनाइएगा। आर गेट यूजिंग नार गेट। आर गेट यूजिंग नार गेट। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आर गेट होता क्या है। क्या समझना होगा कि आर गेट होता क्या है? तो बताइए, ध्यान से देखिए। आर गेट क्या होता है यहाँ पे? आर गेट, इसमें भी कम से कम दो इनपुट होने चाहिए। किसमें? आर गेट में कम से कम दो होने चाहिए, और नार में भी कम से कम दो होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, इनपुट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो दो लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है यार, आर गेट ऐसा गेट होता है कि अगर हम ए और बी दो इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? ए प्लस बी। क्या मिलता है? ए प्लस बी। सभी लोग को पता है ना? अगर इनपुट ए और बी देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी। ये होता है आर गेट। या तो मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर आर गेट बना भी लूं, जैसे मैंने कहा है, चलो मैं यहाँ पे आर गेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कहा कि ये है आर गेट, ऐसा कुछ आर गेट होता है इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे सर्कल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो हमें क्या मिलता है? ए प्लस बी। क्वेश्चन क्या हमारा? यार मुझे इस आर गेट को यूज नहीं करना है, इसकी जगह मुझे क्या यूज करना है? इसकी जगह नार गेट यूज करना है। इसकी जगह क्या यूज करना है? नार गेट। लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम इनपुट क्या देने वाले हैं? ए बी देने वाले हैं, और यूज क्या करने वाले हैं? नार गेट। और सिंपल सी बात है, हमें क्या मिलने वाला है? ए प्लस बी। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो हमारे नार गेट लगे हैं, एक हो सकते हैं, दो तीन, चाहे जितने लग सकते हैं नार गेट, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका नार गेट ही लगना चाहिए, कोई और उसके अलावा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि आपका नार गेट किसके जैसा वर्क कर रहा है? आर गेट के जैसा वर्क कर रहा है। चलिए देखिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नार गेट लगाया, तो आप सभी को पता है ए लेके चल रहा हूं और बी लेके चल रहा हूं यहाँ पे। तो अगर अब मैं नार गेट यहाँ पे लगाता हूँ, ये रहा नार गेट, तो आप सभी बताइए यहाँ से क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, जिसको प्रॉब्लम हो यही पूछना, क्योंकि पूरा जब सर्किट बन जाएगी तब आप पूछोगे, फिर समझाने में टाइम भी लगता है और प्रॉब्लम भी आपको समझने में होती है, इसलिए यहीं पे प्रॉब्लम हो बता देना। नार का मतलब होता है कि ए प्लस बी का बार मिलेगा। ठीक है, आर होता तो ए प्लस बी मिलता, नार है तो ए प्लस बी का बार मिलेगा। चलिए, अब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, सोचने का तरीका क्या वो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, अब मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ। मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ कि मेरे पास इस यहाँ से बार हटाना है, यहाँ से बार हटाना है। ठीक है, अगर बार हटाना है तो मुझे नाट लगाना पड़ेगा, और नाट मैं जानता हूं, मैं एक सिंगल अगर नार लगाऊंगा तो नाट जैसा काम करेगा, तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये आप पहले समझो इस चीज को। मैं फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया? ए प्लस बी के बार को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहां मैं फिर से क्या लगा रहा हूं यहाँ पे? चलो एक नार गेट लगा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे नार ही यूज करना, कुछ और यूज नहीं करना है। ध्यान से सुनना। यहां से भी क्या आ रहा है? ए प्लस, अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो, मैं इसको एक्स मान लूं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ, बाद में सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, चलो मैंने मान लिया, लेट यहाँ पे ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। ये मैंने मान लिया आपके आसानी के लिए। तो यहां से भी एक्स जा रहा है और यहां से भी एक्स जा रहा है।
क्लियर है ना? इसको मैंने मान लिया यहाँ पे, इसका मतलब x मान लिया। बाद में सॉल्व करने के बाद मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x यहां से भी जा रहा है, x यहां से भी जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब मैंने x मान लिया, पूरे का मतलब x है। अब देखिए, तो आप सभी को पता है, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? नार गेट लगा है, नार गेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस एक्स का होल बार, जी जी, क्या आएगा? x प्लस एक्स का होल बार, वेरी गुड। x प्लस एक्स का होल बार, ये आएगा कि नहीं आएगा, सभी लोग ये बताओ। s तो कर ही सकते हो आप, समझ में आ गया हो तो ठीक है, और ना आए तो तुरंत नो तो कर ही दिया करो। नो बहुत जरूरी है करना, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान देना। जिया सरमान जी, एक्स का बार, ये बताओ एक्स प्लस एक्स एक्स होता है कि नहीं होता है? एक्स प्लस एक्स आपका क्या होता है? एक्स ही होता है, आप सभी को पता है। ए प्लस ए अगर ए होता है तो एक्स प्लस एक्स भी क्या होगा? एक्स होगा। एक्स बार मिला कि नहीं मिला भाई बताओ? हमें क्या मिल गया? एक्स का बार मिल गया। एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी का होल बार। एक्स की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी का होल बार। चलो यहां पुट करते हैं, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। ये है एक्स की वैल्यू, इसके ऊपर एक बार लगाइए, तो बताओ ए प्लस बी का डबल बार होगा कि नहीं होगा? एक्स की वैल्यू में क्या है? सिंगल बार तो है ही ऑलरेडी, तो बताइए यहाँ पे एक बार जब लगा है तो डबल बार होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी का, बस समझने की कोशिश करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और आप यहाँ पे पहले आपको खुद ही पता होगा, ठीक है, आपने बीसीए किया होगा तो किसी के गाइडेंस से ही किया होगा, ऐसे तो नहीं आगे होंगे आप बीसीए करने, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंजीनियर्स बनने जा रहे हो, ठीक है। तो इंजीनियर्स बनने बनने के लिए आपको थोड़ा दिमाग क्या करना होगा, ओपन तो करना ही होगा, क्योंकि इंजीनियर्स इतने आसानी से नहीं बना जाता ना। तो आपको सिंपल सी बात है कि क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को यहाँ पे बढ़ाना होगा। नहीं आ रहा है तो करना पड़ेगा, ये करना जरूरी है, ठीक है। पूछ के करो करो। जी आकांक्षा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी भी चीज से आपको क्या करना, भागना नहीं, चाहे वो कैलकुलेशन हो चाहे कुछ भी हो, उसको करना है। जैसे 2-3 बार करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए प्लस बी का डबल बार, ये बताओ यहाँ से बार कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बार कैंसिल हो जाएगा ना? यस अनूप, ए प्लस बी मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, मैं बताया था कि अगर ए का डबल बार हो तो वो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ए का डबल बार हो तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ठीक है। वो सब पढ़ाया गया आपको। ऐसे हाँ, बार से बार कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो ए का डबल बार हो गया तो उसको ए हम बोलते हैं, सिंपल। ऐसे ए प्लस बी का होल डबल बार है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक? तो बताओ, ध्यान दो आप लोग, आप लेके क्या चले थे? आप लेके क्या चले थे? ए और बी, ये आपका इनपुट है, ध्यान देना। ये क्या आपका इनपुट है, और आपका फाइनली आउटपुट क्या मिला? ए प्लस बी। तो बताइए, अगर आप इनपुट ए लेके चलें, अभी यहाँ पे करके आ रहे थे इनपुट, अगर आप ए लेके चलें और बी लेके चलें, आउटपुट ए प्लस बी मिल जाए, तो ये कौन सा गेट ये काम करता है? आर गेट। कौन सा गेट? आर गेट। बताओ शो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है, आपको जहां जहां पे आर यूज हो रहा है वहां पे आपको अगर दो क्या लगा दो, नार गेट लगा दो, तो वो किसके जैसा काम करेगा? आर गेट के जैसा काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास आर ना हो तब भी हम नार गेट से अपना काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी।
नहीं नहीं, ए रखेंगे तो कनक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि ए प्लस बी पहले से, ए मत रखो, कुछ और रखो, ए बी के अलावा कुछ भी रख दो, ओके कनक, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। रमेश बीसीए। ये पूरा प्रोसेस, नो रमेश, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पूरा प्रोसेस समझने के बाद कैसे कैसे हुआ ये आप समझ लीजिए, खुद से एक दो बार कर लीजिए। अब आप देख रहे हो कि आपने इनपुट में क्या दिया था, ए और बी दिया था, आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है। इसका मतलब है ये जो सर्किट है हमारी, ये देख रहे हो जो मैंने मार्क यहाँ पे किया हुआ है, ये किसके जैसा वर्क कर रहा है, आर गेट के जैसा वर्क कर रहा है। तो आप बोल सकते हो कि नार गेट किसके जैसा वर्क कर सकता है, आर गेट के जैसा वर्क। अगर आर गेट नहीं होगा तो भी अपना काम किसके थ्रू कर सकते हैं, नार गेट के थ्रू कर सकते हैं। बोल सकते हैं हेंस नार गेट इज वर्किंग एज आर गेट। हो गया सभी का, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ यहाँ पे। और अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो कैलकुलेशन में, जिसको प्रॉब्लम होती हो, मैथमेटिक्स वीक हो, वो सब एक दो बार करें, उसके बाद पूछें यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। मगर करिए जरूर आप लोग, ठीक है, अभी तो शुरुआत है आपकी। हाँ अरमान सही है, वेरी गुड, टू गुड। चलिए देखिए थर्ड क्या है। थर्ड तो आप समझ गए होंगे क्या है। रिवीजन की क्या जरूरत है असल, वीडियो पूरा पड़ा है ना, आपको जरूरत है आप देख लो। जी जी रविंद्र। चलिए देखिए, तीसरा यहाँ पे आपका है एंड गेट यूजिंग नार गेट, यूजिंग नार गेट। देखिए आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे ये है कि आप ए है आपके सामने, क्या है, ए है और बी है। तो अगर आप एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों के बीच में आपका होता है एंड ऑपरेशन, मतलब एज अ मल्टीप्लीकेशन, ये मिलता है तो सभी को पता है। लेकिन हमें इसकी जगह पे क्या यूज करना है, नार गेट यूज करना है। क्या यूज करना है, यूजिंग नार गेट। तो आपको यहाँ पे नार गेट यूज करना है, ये यूज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन चाहिए क्या, इनपुट देना है ए बी, और आउटपुट क्या चाहिए आपको, ए इंटू बी चाहिए यहाँ पे। चलिए देखिए, इसमें देखिए क्या करना होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया यहाँ पे इनपुट,
एक इनपुट ए लिया। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मैंने बताया ना प्रोसेस समझो, प्रोसेस के थ्रू। तो ए और बी, आपको सबसे पहले ए बार निकालना होगा, ठीक है। ए बार निकालना होगा, तो आप सभी को पता है कि अगर आपके सामने ए है और आपको ए बार चाहिए, तो ए क्या लगा दो, नॉट गेट, या फिर नॉट गेट तो लगाना नहीं, यहाँ पे क्या लगा दो, नार गेट लगा दो। अभी आप करके आ रहे हो, पहला वाला देखना पॉइंट, उसमें क्या किया गया है, ए से ए बार कैसे मिला, एक नार गेट लगाने पे। तो आपने अगर ए के साथ दो इनपुट बना करके एक क्या लगा दो, आप नार गेट लगा दो, ये देखो नार गेट है। तो बताओ यहाँ से ए बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सही है। ए के साथ अगर आप एक नार गेट लगा दो तो क्या मिल जाएगा, ए बार। मैं जो लिखा हूं ये सही है कि गलत है? फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वही काम बी के साथ कर रहा हूँ, वही काम बी के साथ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बताइए अगर ए है तो ए बार मिल रहा है, बी के साथ क्या मिलेगा, बी बार मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ए बार बी बार फाइंड करना था, क्योंकि तभी जाके मैं मेरा प्रोसेस हो पाएगा, इसलिए ए बार बी बार मुझे अगर फाइंड करना है, तो मैं ए से क्या मिल गया, ए बार, बी से क्या मिल गया, बी बार। मैंने यहाँ दोनों क्या यूज किया, नार गेट ही यूज किया, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना, मैं एक नार गेट और यूज करने जा रहा हूँ। ये चीजें आप रिवर्स सोचोगे तो और आपको क्लियर होगा थोड़ा सा, करने के बाद। पहले मैं करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको फिर समझा देता हूँ कैसे हुआ है। यहाँ से ए बार आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, ए बार आ रहा है, आप सभी को पता है। यहाँ से बी बार आ रहा है, और नार गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों को ऐड करके ऊपर बार लगा दो, दोनों को ऐड करके ऊपर पहला इनपुट क्या है, ए बार, दूसरा इनपुट क्या है, बी बार। ये बोला गया दोनों को प्लस करके बार लगा दो, तो मिल गया ए बार प्लस बी बार का होल बार, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब रूल बताया था, ए प्लस बी का अगर होल बार होता है तो ये होता है ए का अलग से बार प्लस बी का अलग से बार, सॉरी इंटू, इंटू होता है, प्लस होता है तो इंटू हो जाता है, बी का अलग से बार, ये बताया गया था। इसके बाद इसी तरह ये हो जाएगा ए का, क्योंकि यहाँ बार एक पहले से लगा है, तो ए का डबल बार हो जाएगा, क्योंकि बार तो पहले से लगा है ना, ए के ऊपर बार लगेगा तो एक डबल बार हो जाएगा, इंटू बी का डबल बार, ये आएगा, ए बार हट जाएगा तो ए भी आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा या फिर से करा दूंगा, किसको, एंड गेट यूजिंग नार गेट, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए, मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा इसको, ठीक है। एक बार फिर समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है तो समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।